वंदे पुरुषोत्तम। इष्टवृत्ति हम क्यों करें? मनुष्य जो कुछ भी देखता है, सुनता है, सब कुछ वह अपनी बुद्धि की तुला में तौल कर विचार करना चाहता है। यह स्वभाव प्रकृति ने उसे दिया है। जगत के सभी कुछ को प्रश्न करके उस उत्तर को समझने की चेष्टा हमारी ही है, और जीवन से जुड़े उन हजारों प्रश्नों के मेले में एक प्रश्न हमेशा घूम फिर कर नाना रूप से हमारे सामने आकर उपस्थित होता है। कभी दूसरे की जिज्ञासा के रूप में या कभी अपने ही मन में कि इष्टवृत्ति हम क्यों करें। इष्टवृत्ति हम क्यों करें यह जानने से पहले इष्टवृत्ति क्या है यह जानना होगा। यह पहले समझ लिया जाए। इष्टवृत्ति में दो शब्द है, इष्ट और वृत्ति। देखा गया इष्ट का अर्थ होता है मंगल और वृत्ति का अर्थ होता है पूर्ण करना, वृद्धि करना। इसका अर्थ है जो हमारे जीवन में मंगल की वृद्धि करता है वही है इष्टवृत्ति। इंसान कभी अकेला जिंदा नहीं रह सकता है। एक इंसान को लेकर उसका घर, उसका पड़ोसी, उसका समाज, सब कुछ को लेकर और भी कई इंसानों के जीवन को एक साथ लेकर चलता है। अतः एक जान का मंगल उन समस्त लोगों के मंगल में ही निहित है, किसी को भी छोड़कर नहीं। इसलिए इष्टवृत्ति है वही कर्म जो हमें मंगल पथ पर ले चले, जो मेरे मंगल के साथ साथ दूसरों के जीवन को भी जोड़कर रखें, उन्नत करें। अब प्रश्न उठता है कि मनुष्य तो बुद्धिमान प्राणी है, केवल बुद्धि के जोर पर ही आज वह जगत में सर्वश्रेष्ठ बना है। अतः वह निश्चय जानता है कि किसमें उसका मंगल होगा और निश्चय उसके अनुसार चलता भी होगा। फिर उसे अलग से मंगल अमंगल समझने के लिए गुरु का आश्रय लेने की जरूरत क्यों होगी? उनके लिए इष्टवृत्ति क्यों करें? गुरु का अर्थ होता है जो बड़े हैं सभी ओर से, जो हमसे बड़े हैं। बुद्धि एक शिशु में भी होता है, फिर भी वह नहीं समझ पाता कि किसमें उसका भला होगा और किसमें बुरा। इसलिए वह अपने से बड़ों पर भरोसा करता है, उनसे सीखता है, जानता है और बड़ा होता है। लेकिन जितने भी बड़े हम हो जाएं, बुद्धि जितनी भी बढ़ जाए, जितनी भी जान जाए, जितना भी सीख जाएं, किंतु भूल चूक संपूर्ण रूप से कभी भी हमारा पीछा नहीं छोड़ती। इसीलिए तो बड़े होने के बाद भी हम लोगों को कितनी गलतियों को भोगना पड़ता है। इसी से पता चलता है कि बुद्धि की दौड़ इतनी तीव्र कभी नहीं हो सकती है जो समझ जाए कि जीवन में मेरे से बड़ों की आवश्यकता कभी नहीं होगी। इसीलिए गुरु की आवश्यकता है ही। इसीलिए शिशु जैसा भी भूल करें, जैसी भी समस्या में पड़े, जब तक उसे लगता है कि मेरे सर के ऊपर एक जान सब समय है जो मुझे कभी भी नहीं छोड़ेगा, तब तक हजारों समस्याओं के बीच में भी उसकी मन निश्चित रहता है। भय उसे काबू नहीं कर सकता। जीवन चलन में चलते समय गिरकर भी साहस सहित आशा लेकर फिर से वह उठकर खड़ा होता है और चलते जाता है। ठीक उसी प्रकार जीवन भर गुरु हमारे साथ हर समय रहते हैं। यह बात मन में स्थिर करके एक इंसान जीवन के सभी उतार चढ़ाव के बीच में भी मन ही मन निश्चित और निर्भय रहता है। सही गलत सीखने की धारा सहज करके आगे बढ़ता जाता है। सही में जो बुद्धिमान है वह गुरु का आश्रय खोज ही लेता है। इसलिए गुरु ही जब मेरे जीवन के सर्व मंगल के एकमात्र दिशा हैं, तब उनको ही खुश करके तृप्ति करके चलने के माध्यम से ही मेरा और मेरे पारिपार्श्विक सभी का मंगल है, यह निश्चित है। और गुरु को प्रसन्न करने हेतु उन्हें भोग अर्घ्य निवेदन करने की प्रथा आदिकाल से ही हम भारतवर्ष के लोग जानते हैं और मानते आ रहे हैं। मुक्त मन से, प्रेम से भरा उसे दान से शिष्य किंतु खुद को ही बड़ा बनाता है, खुद को ही उन्नत करता है। हमारे देश के इतिहास के पुराणों में इसकी कितनी ही छवि हमें देखने को मिलती है। श्री रामचंद्र जी को सिर्फ एक बार आंखों से देखने के लिए, उनकी सेवा से तुष्ट करने के लिए कितने युगों तक इंतजार में जिंदा रहे वृद्ध सबरी। वह अपने दुर्बल शरीर को लेकर ही प्रतिदिन वह अपना घर द्वार अच्छी तरह से साफ सफाई करती थी, नदी से पानी ढोकर लाकर रखती थी, पेड़ से एक एक फल तोड़कर खुद परख कर रखती थी, इसी आशा में जो यदि आज प्रभु आकर उपस्थित हो जाएं। एक दिन रामचंद्र जी स्वयं ही उनके घर आ गए। माता सबरी की सेवा, उनका दिया हुआ फल फूल उन्होंने ग्रहण किया। इतने सालों की साधना सफल हुई उस वृद्धा की। जीवित रहना सार्थक हुआ उसका।
गीता में हम देखते हैं भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि प्रतिदान में कुछ भी पाने की आशा रखे बगैर सिर्फ देने की इच्छा से ही जो दान करता है उनका दान ही श्रेष्ठ है। और ईश्वर को कुछ देने से वह कभी खत्म नहीं होता वरन और भी अधिक बढ़ जाता है। वनवास के दौरान एक बार पांडव अन्न के अभाव से घोर समस्या में पड़े हैं। तब अचानक कहीं से श्री कृष्ण आकर उपस्थित होकर द्रौपदी से भोजन मांगे। द्रौपदी तब कुटीर में सामान्य जो कुछ भी नहीं था उन सबको मिलाकर श्री कृष्ण के लिए भोग का प्रबंध की। श्री कृष्ण तृप्ति के साथ ग्रहण करके विदाई लेते ही देखा गया पांडवों की समस्या का समाधान हो गया। उपनिषद में कहा गया है, दान हमेशा श्रद्धा पूर्ण होकर देना चाहिए, सुंदर तरीके से देना चाहिए, विनीत होकर देना चाहिए। भगवान बुद्ध एक बार जेठवन बिहार में अवस्थान कर रहे थे। राजा बिंबिसार हाथी पर चढ़कर अनेक किस्म के वस्तुओं का उपहार लेकर उनके पास आए। बुद्धदेव राजा को आशीर्वाद देकर उन्हें अपने पास बैठाए, लेकिन उन उपहारों की तरफ उन्होंने देखा भी नहीं। इस समय एक गरीब वृद्धा माँ धूल भरी पैरों से चलते चलते बुद्धदेव के पास आई। उनके हाथों में एक पका हुआ आम था। उस वृद्धा माँ के पास खाने के लिए उस दिन सिर्फ वह आम ही जुटा था, किंतु वह खुद खाने से पहले बुद्धदेव को निवेदन करने के लिए आई थी। बुद्धदेव उस माँ को देखते ही आसन छोड़कर उतर आए और मस्तक झुकाकर दोनों हाथों को आगे बढ़कर उस आम को ग्रहण किए। इस दृश्य को देखकर राजा बिंबिसार को समझ में आया कि गुरु को दान देने के लिए उनको देने की व्याकुलता ही सबसे बड़ी चीज है, उपहार का कोई मोल ही नहीं। अतः ईश्वर के उद्देश्य से दान सब समय सब जगह था, किसी न किसी रूप में। बौद्ध संप्रदाय में बुद्ध, धर्म और संघ इन त्रिरत्नों के लिए दान की विधि है। जैन संप्रदाय के तीर्थकरों के सम्मान में सभी के लिए आहार, औषधि, विद्या और निरापदता, इन 4 प्रकार के दान का नियम है। वैसे ही सिख संप्रदाय दसबंध नाम से उनके वार्षिक आय का 10 भाग के 1 भाग को गुरुद्वारे में दान करते हैं। ठीक उसी प्रकार क्रिश्चियन संप्रदाय में भी आय का 10वां अंश चर्च में दान करने का विधान है, जिसे टाइथ कहा जाता है। इस्लाम समाज में भी वैसे ही वार्षिक आय का 2.5 भाग अर्थ परमेश्वर अल्लाह के नाम से दिया जाता है, जिसे जकात कहते हैं। इसलिए इष्टवृत्ति कोई नया कुछ बंदोबस्त नहीं है। हो सकता है हम लोग इस युग के मनुष्य ईश्वर के उद्देश्य से हमारे अंतर के नैवेद्य को ठीक ठीक निवेदन नहीं कर पाए हैं। इसलिए ठाकुर जी ने हमें बहुत ही सहज तरीके से पकड़ा दिए हैं, सिखा दिए हैं कैसे हम लोग इस युग के अनुसार गुरु की सेवा के लिए अर्घ्य निवेदन कर सकते हैं। अब प्रश्न हो सकता है, जन्म के बाद, ज्ञान होने के बाद तो सबसे पहले हम अपने माँ पिताजी को ही बड़ा मानते हैं, उन्हीं के आश्रय में रहे हैं, उन्हीं से सीखे हैं, जाने हैं, बड़े हुए हैं। तब गुरु तो वही हुए, उनका भरण पोषण करना ही क्या इष्टवृत्ति नहीं हुआ? देखा जाए माँ पिताजी हमारे जन्म के समय से ही साथ रहते हैं, ठीक ही, लेकिन वह जीवन के प्रारंभ में 1 भाग तक ही, उसके बाद वह विदाई ले लेते हैं। जीवन के दूसरे भाग में हो सकता है पत्नी, बेटा, बेटी या और भी कई प्रियजन, लेकिन हमारे जीवन के शुरू से अंत तक संपूर्ण जीवन में मेरे साथ कौन रहेगा? रहते हैं एकमात्र ईश्वर। सिर्फ मेरा ही नहीं, मेरे माँ, पिताजी, पत्नी, बच्चे से लेकर शुरू से अंत तक जगत के जितने भी जीव हैं, सबके जीवन में ही छाए हुए हैं, एकमात्र वो ही। इसका अर्थ इस जीवन का असली संपर्क तो मेरा और उनका ही है। बाकी सब जो कुछ है, कुछ समय मात्र के लिए आया और गया। सभी मेरे जीवन के सब कुछ नहीं बन सकते। थोड़ा सोचने से हम समझ पाएंगे कि जाने अनजाने में हम लोग उन एक ईश्वर को ही किसी न किसी में अंदर खोज रहे हैं। ऐसा कोई जिन्हें पकड़कर हम अपने जीवन के इस पड़ाव को अपने अनुसार सुंदर करके सजा सकें। और यही सत्य है कि जिनको भी क्यों न हम उसी जगह पर बैठाएं, उनको लेकर ही हमारा मन बुद्धि सब समय व्यस्त रहता है और हमारे अनजाने में ही हमारा जीवन, हमारी चिंता, चलन अपने आप ही उनके चरित्र से चरित्रायित होकर वैसा ही बन उठता है। दीक्षा के माध्यम से जो इष्ट गुरु को पाते हैं, गुरु के भीतर ही वह ईश्वर को सबसे अधिक ढूंढ पाता है। इसलिए उन्हीं को वह उस आसन में बैठाता है
और हर समय घूम फिर कर वह इष्ट की ही बात सोचता है, उनकी ही बात बोलता है। सुबह नींद खुलते ही सबसे पहले उन्हीं को स्मरण करता है और सुबह के वह सुंदर मुहूर्त में ही प्राणपण से युक्त होकर अंतर के समस्त प्रेम को लेकर उनके भोग के लिए जो सामान्य अर्घ निवेदन करता है, वही है इस युग के इष्टवृत्ति का सरल विधान। बस इतना ही करना, इससे ही हमारे जीवन का सब कुछ मंगलमय हो उठता है। कैसे? वह जो दिन की शुरुआत में ही उनके साथ मन प्राण से युक्त होते हैं, एक मुखी होते हैं, वह इष्टवृत्ति ही हजारों कामों के बीच में भी हमें उनके ध्यान में रखती है। वर्तमान युग में मनोविज्ञानी बोल रहे हैं कि प्रिय को प्रेम से कुछ देने से हमारे मस्तिष्क में सेरोटोनिन, डोपामिन, ऑक्सीटोसिन इत्यादि ऐसे कुछ हार्मोन्स का निःसरण बढ़ जाता है जो मन में अनंत शक्ति प्रदान करती है, बचाने बढ़ाने की प्रेरणा देती है। विभिन्न समीक्षा में देखा गया, नियमित रूप से दान करने के अभ्यास से शरीर का रक्तचाप नियंत्रण होता है, हृदपिंड सबल रहता है, स्ट्रोक की संभावना कम जाती है। तब शरीर आनंद से एकजुट होकर स्फूर्ति के साथ काम करती है। मन में क्लांति अवसाद आकर घर नहीं बन सकती। सभी ओर से हमारी जीवनी शक्ति बढ़ जाती है और इसके फलस्वरूप दो चीजें होती हैं। एक, हमारी अनुभव की क्षमता बढ़ती है। प्रकृति जब भी हमें कोई सही सुयोग दे, तब हम सहज तरीके से उसे पहचान सकते हैं और सही समय पर सही सिद्धांत हम तुरंत ले सकते हैं। और दूसरी, इस सुयोग में हमारी बुद्धि हमारा कार्य के प्रति जिसकी जितनी दक्षता है, उसे उतने अच्छे तरीके से व्यवहार कर सकते हैं। तब हमारे अनजाने में ही हमारा चारों ओर का परिवेश हमारा सहायक बन उठता है। साधारण लोगों से कहीं अधिक हमारी उन्नति का पथ, मंगल का पथ इसी तरह से खुलता है। चित्त जहाँ भय शून्य होता है, वही है मनुष्य का परम मंगल। हम सबसे ज़्यादा भयभीत कहाँ होते हैं? हम भयभीत होते हैं जीवन हारा होने में। सिर्फ शरीर में जिंदा रहना तो जीवन नहीं है। जो लेकर या जिन सब को लेकर मेरा जीवन सुंदर और सुसज्जित होता है, आत्मीय, स्वजन, विषय, आशय, संपत्ति, समर्थ, इसमें से कुछ भी हम खोना नहीं चाहते। जीवन के अंतिम क्षण तक पाना चाहते हैं और वही है भय का कारण हम सब जानते हैं, इसमें से कुछ भी चिरकाल रहने वाला नहीं है। फिर भी हम इन्हें प्राणपण से रखने की चेष्टा करते हैं, लेकिन कभी ना कभी इसे खोना पड़ जाए तो इससे जो आघात, जो यंत्रणा मिलने का भय हमारे अंदर हमेशा मौजूद है ही। इष्टवृत्ति करने से यह भय अपने आप ही कट जाता है। कटता है प्रेम की शक्ति से। एकमात्र गुरु के हाथों में अपने आप को सौंपकर उनके आदेश को मानकर चलते हुए हमारी जितनी भी दुश्चिंता है, जितनी दुर्बलता है, क्षण भर में सब दूर किया जा सकता है। एक को जो सिरोधार्य करके चलता है, कोई भी बंधन उसे थाम नहीं सकता। जीवन में जितना भी मुसीबत आए, अंत समय तक लड़ने की क्षमता रहती है हृदय में। अंतर से वह कभी नहीं हारता, जीवन को वह कभी नहीं खोता। प्रतिदिन इष्टवृत्ति निवेदन के साथ और एक विषय है, वह है निवेदन किए हुए अर्घ को प्रति 30 दिनों में गुरु के पास भेजने की व्यवस्था करना। यह भी इष्टवृत्ति का ही अंग है। 30 दिनों में ही क्यों भेजना है? कारण 30 दिनों के बीच में पूर्णिमा, अमावस्या इत्यादि सब तिथि एक बार करके पड़ती है। फलस्वरूप 30 दिनों के अर्घ निवेदन का एक एक पर्व पूरा होता है और इसीलिए इष्टवृत्ति का अर्घ हिसाब से पैसा रखना ही सबसे सहज उपाय है। कारण पैसे को 30 दिनों तक जमा रखने से भी वह नष्ट नहीं होगा। नगद पैसा निवेदन करने से वह गुरु अपनी इच्छा अनुसार वास्तव व्यवहार में लगा सकते हैं और दुनिया के किसी भी प्रांत से अर्घ भेजने में भी सुविधाजनक होगा। लेकिन यह विषय ठीक तरीके से समझे बिना अनेकों लोग प्रश्न करते हैं, इष्टवृत्ति के अर्घ के रूप में पैसा क्यों निवेदन किया जाता है? धर्म कर्म में आखिर पैसा क्यों? धर्म तो बहुत पवित्र चीज है। उनको बोलना चाहिए, पवित्र चीज के साथ जो पैसों का संपर्क रहना उचित नहीं है, उसकी कोई युक्त नहीं। जैसे पिता माता और उनके संतान, यह तो कितना पवित्र संपर्क है। फिर भी उनके संतान के जन्म के समय क्या अस्पताल बिना मूल्य के सेवा देता है? संतान को खिलाने पिलाने से लेकर पढ़ाई लिखाई बड़ा करना समाज में सब क्या बिना पैसे का होता है? फिर वही संतान जब बड़ा होकर पिता माता की देखभाल करेगा, वह भी क्या बिना पैसों का होगा? नहीं होगा। तो फिर भी इन क्षेत्रों में खर्चा करना तो इंसान आम बात समझता है। हम सब आनंद के साथ ही खर्चा करते हैं, इन संपर्कों के लिए देते हैं, तभी तो उनके प्रति हमारा टान बढ़ता है।
हमारे संपर्क का बंधन मजबूत होता है। फिर जो मेरे गुरु हैं, जो मेरे जीवन के स्तंभ हैं, उनके साथ संपर्क बनाने में पैसा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, यह देखने की जरूरत ही क्या है। प्रतिदिन हम जो उनके भोग के लिए निवेदन करते हैं, वो अगर समय से उनके पास पहुंचा ही न सकें और वे अगर अपनी इच्छा अनुसार वास्तव व्यवहार में ही ना लगा सकें, तो फिर इष्टवृत्ति का कोई अर्थ ही नहीं होता। इसलिए हम उन्हें पैसा देकर ही पूजा करेंगे, हजारों बार करेंगे, हजारों गुना आनंद के साथ देंगे। और सिर्फ पैसा ही क्यों, हमारा जो कुछ भी है सब कुछ तो हम अपने प्रियजनों के लिए उपहार बना देते हैं, जिससे उन सभी को लेकर उन्हें आनंद मिले, उनका मन भर उठे। कारण हम सब अंदर ही अंदर यह बात जानते हैं कि यह जितनी भी धन संपत्ति, जितनी भी क्षमता, जितनी भी प्रतिभा, जितना आयोजन, इन सभी को साथ लेकर जीवन के उस पार नहीं जा सकेंगे, बल्कि इसी जीवन में ही अपने करीबी स्वजनों में ही इन समस्त चीज़ों को देखकर जो आनंद, जो आशीर्वाद, जो प्रेम मिलेगा, वही हमारे साथ रह जाएगा निरंतर। और अगर हमने अपने इस जीवन में गुरु रूपी ईश्वर को लेकर चला है, तब उनकी खुशी के लिए जो कुछ भी देने के लिए राजी रहना ही स्वाभाविक है। कारण हम जानते हैं उनको मेरे से कुछ भी नहीं चाहिए, कोई चाहता बिना ही वह मुझसे प्रेम करते हैं, बल्कि मेरा उनको देने की बुद्धि ही उनके प्रति मेरा टान बढ़ता है। जैसे माँ अपने हाथों से बच्चों के लिए करती है, इसीलिए बच्चों के लिए उनका प्रेम उमड़ पड़ता है। प्रतिदिन सबसे पहले इष्टवृत्ति निवेदन करना एवं बाद में 30 दिनों में उसे भेजने के माध्यम से गुरु के ऊपर हमारा वही टान सृष्टि होता है और उसमें ही आती है भक्ति। और वह भक्ति ही धीरे धीरे घनिष्ठ होकर प्रेम का रूप लेगी। यही प्रेम है मनुष्य जीवन का असली संपद, असली संभल। इसीलिए तो उनको देना हमारे लिए सभी ओर से पुण्य है और पूर्ण है। प्रश्न हो सकता है, अकेले गुरु को ही हम क्यों दें? अपने आसपास के और सभी का मंगल करना ही है तो फिर हम खुद व खुद ही तो कर सकते हैं। हम अपने पैसों को अपने आसपास में जो असहाय मनुष्य हैं उनको ही जितना दे सकें, उन्हें देखकर ही तो सहायता कर सकते हैं। इष्टवृत्ति के माध्यम से उसे करना होगा क्यों? बोल सकते हैं, जगत में कहाँ किसका किसमें मंगल है, वह क्या हम निश्चित करके बोल सकते हैं? इंसानों का भला करने जाकर उल्टा अपने कष्ट से कमाया हुआ व्यर्थ अर्थ कहाँ निर्भूल खर्च करेंगे, इसका क्या ठिकाना है? इसके अलावा हम साधारण इंसान कोई भी प्रवृत्ति के जाल से संपूर्ण रूप से मुक्त नहीं है। अगर लोग अपने मन के अनुसार ही दान ध्यान करते रहे तो लोग जब पानी की आशा में भीड़ करेंगे, उसे समय उस अवस्था में देते देते दाता के भीतर भी तो अहंकार उठेगा ही, खुद को बड़ा समझने लगेगा, खुद को क्षमतावान समझने लगेगा। उस दान में किसी का कोई मंगल तो है ही नहीं, उल्टा दाता के मन में नाना तरीके का गलत सृष्टि होने की संभावना रहेगी। परंतु पिता जैसे निस्वार्थ भाव से बच्चों को सब कुछ देकर भर देता है, जो गुरु है, जो सबके पिता हैं, जो सबको पूर्ण करते हैं, वह सभी मनुष्यों का मंगल करके चलते हैं इसी तरह से। इसलिए हम जब हमारा दान उनके द्वार पर ले जाते हैं तब उनको देते समय हमारा अहम झुक जाता है, हम हाथों को जोड़ देते हैं, मन श्रद्धा और प्रेम से भर उठता है और वह सामान्य अर्घ जब उन्हें आनंदित करता है तब वह दान बढ़ उठता है अनंत होकर, वह कुछ पैसा तब अमूल्य हो जाता है। मनुष्य का मंगल अमंगल जो हमसे बहुत अधिक जानते हैं, इस जगत के लिए उनके मंगल चिंता आज एक विराट प्रतिष्ठान का आकार ले चुकी है। हमारा जो कुछ अवदान वो अगर इष्टवृत्ति के माध्यम से वहां जाकर पहुंचता है, तब हमारा वह छोटा सा अर्घ कितने मनुष्यों का जो ठीक ठीक मंगल ला सकता है उसका हिसाब नहीं। और हमारा इस देने के माध्यम से लाखों करोड़ों जाने अनजाने मनुष्य जो उस एक ही ईश्वर को धारण किए हुए हैं, उन समस्त प्राणों के साथ एक आत्मीयता के बंधन में बंध जाते हैं। हम एक से बहु में बढ़ जाते हैं, हमारे जाने अनजाने ही। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति विश्व के मंगल अमंगल का विचार ईश्वर के ऊपर छोड़ देता है और उन्हीं के काम में अपने सब कुछ को न्यौछावर करके अर्पण करके चलता है। हम लोग भी उसी प्रकार अपने इष्ट के श्री चरणों में समर्पित कर सकें, इष्टवृत्ति का यह महान व्रत को साधन करके धन्य हो सकें। परम पिता के सम्मुख यही हमारी एकांत प्रार्थना है। वंदे पुरुषोत्तमम्।